स्क्रीन। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेस में हम आज पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे क्लासेस एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जावा क्लास एट्रीब्यूट क्या होते हैं गाइस? एट्रीब्यूट होते हैं जो हम ये क्लास बनाते हैं उसके अंदर वेरिएबल्स को यूज करते हैं, तो उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, समझो मैंने बनाई पब्लिक प्रोप्राइटरी लिख रहा है ये। सॉरी गाइस, ये थोड़ा गलत हो गया। पब्लिक क्लास, अबे यार, मेन, ठीक है। पब्लिक क्लास मेन, यहाँ पे मैं थोड़ा बेसिक कोड कर देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इनकी स्पेलिंग गैस भी गलत मत लिखना कोई। ARGS। अगर हम इसमें एट्रीब्यूट बनाना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल, यहाँ पे लिखेंगे इंट x इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन। यहाँ पे हमने x नाम का एक एट्रीब्यूट बना दिया मेन क्लास में, ठीक है। ऐसे हम कई सारे बना सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, हम बूलियन भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बना दिया y, इसमें मैंने लिख दिया क्रिश, चलो ठीक है। तो यहाँ पे बूलियन भी बना सकता हूँ, बूलियन। यहाँ पे जेड लिख देते हैं और ये बूलियन हमारा हो जाएगा फॉल्स बाय डिफॉल्ट। ऐसे करके गैस हम कई सारे एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे हम अगर हम क्लास में कुछ ऐसे तरह का ऑपरेशन करेंगे तो उससे हमारा गैस क्या होगा, डिक्लेयर हो जाएगा एट्रीब्यूट, ठीक है। ठीक है। अब एक्सेसिंग एट्रीब्यूट होता है, मतलब अब हमने बना दिए, अब हम उसको प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे? गैस में जैसे पिछली बार आपको बताया था, हमें पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पे हमारा क्लास का नेम, फिर हमारे ऑब्जेक्ट का नाम माई ओबीजे इक्वल टू न्यू। यहाँ पे वापस हमारा क्लास का नेम ब्रैकेट में, बस। ये क्या बन गया गाइस? हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मुझे प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन ब्रैकेट में माई ओबीजे डॉट एक्स, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ, या मैं और क्या कर सकता हूँ, उसको कॉपी कर लूंगा, क्या आऊँगा, कंट्रोल V, ठीक है। एक में वाई लिख दूंगा और एक में जेड लिख दूंगा। वैसे मुझे क्या प्रिंट करके देगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा मेन डॉट जावा, ठीक है। ये चलने में टाइम लगता है थोड़ा इसको, पहली बार उसके लिए सॉरी। मेन डॉट जावा को गाइस मैंने चला दिया। यार गाइस ऐसे ही नहीं आ रहे हैं एक्चुअली, मेरे कंपाइलर में प्रॉब्लम है कंप्यूटर में। क्रिश 5 4 आगे ना गैस, ये सारे वैसे चल गया। ऐसे करके हम ऑब्जेक्ट बना के क्लासेस के अंदर एट्रीब्यूट होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इनको मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। जैसे मेरा मन कर गया, जैसे इसको कॉपी करते हैं एक बार पहले, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ओबीजे, सॉरी, माई ओबीजे डॉट एक्स इक्वल टू हमारा मान लो 20, ठीक है। मतलब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर दी। अब मैं इसको रन करूंगा तो हमारा 520 क्रिश ऑफ फॉल्स आएगा। देख सकते हो आप, पहले 5 थी, फिर मैंने इसकी वैल्यू अपडेट कर दी, फिर स्कोप इसका यहाँ से नीचे शुरू हो गया। आपको स्कोप और रिकर्जन पढ़ाया था मैंने मेथड में, तो आप समझ सकते हो कि ऊपर इसका स्कोप नहीं है, नीचे है, तो नीचे इसकी वैल्यू 20 हो गई, तो पहले 20 प्रिंट हुआ, फिर क्रिश ऑफ फॉल्स। ऐसे करके गैस हम चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं और इसकी भी कर सकते हैं। बस इनका डाटा टाइप सेम रहना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है क्रिश, तो स्ट्रिंग रहनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैंने नंबर दे दिया तो एरर आ जाएगा।
यहाँ पे बूलियन है, यहाँ पे मैंने ट्रू की या फॉल्स की जगह कोई स्ट्रिंग दे दी, फिर हमारा एरर आ जाएगा। तो ऐसे करके गैस हमें डाटा टाइप का बहुत ध्यान रखना है। गैस अब मॉडिफाई हमने पढ़ लिया कि फाइनल कीवर्ड गैस होता है, जैसे मुझे मैं चाहता नहीं हूँ कि एक्स को कोई बदले, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा फाइनल इंट। फाइनल इंट से क्या हो जाएगा, जैसे जावा में कॉन्स्ट होता है ना, कि इसको हम चेंज नहीं कर पाते, वैसे ही हो जाएगा। मतलब अब ये हमें एरर शो करेगा क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म को हमने असाइन करने की कोशिश करी है। देखा, आप देख सकते हो, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू फाइनल वेरिएबल। फाइनल क्या होता है गाइस, इसको चेंज नहीं कर पाएगा कोई। अगर आपको अलग से वेरिएबल या एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा इसमें। फाइनल कीवर्ड का गाइस ये फायदा जरूर होता है। हम आगे जब बैंक अकाउंट मैनेजर बनाएंगे उसमें हम समझेंगे इसकी जरूरत। ये तो बना दिया ना, हाँ ठीक है। अगला है जावा क्लास मेथड। अब जावा के अंदर हम यहाँ पे क्लास में मेथड ही बनाते थे, हमने मेथड ही बनाने सीखे हैं। यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ। ऑब्जेक्ट हम बना के रखते हैं अपना, बाकी इन सब चीज़ों को मैं काट देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट ये एरर जनरेट करेंगे और मैं, ठीक है। मुझे बनानी है एक मेथड, तो मैं क्या करूँगा, स्टैटिक वॉइड, यहाँ पे लिख दूंगा माई। मैंने माई मेथड बनाया। अब इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन, यहाँ पे मैं लिखूंगा लोड। एक मिनट यार। ठीक है, और मैं यहाँ पे उसको आराम से कॉल कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूंगा माई मेथड, ठीक है, इसको मैंने कॉल कर दिया, क्लियर मैं यहाँ से कर दूंगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो गाइस ये मुझे लोड को प्रिंट करके दे देगा। ये कुछ एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है। अच्छा, इसका मैंने एक गलती से निकाल दिया, वेरी सॉरी। अब इसको रन करेंगे वापस। एक्चुअली कट करते समय मैंने एक ये कर्ली ब्रेस हटा दिया था, उसका एरर आ गया था, कोई ऐसे एरर नहीं है। तो गैस लोड आ गया, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक और कीवर्ड यूज होता है, स्टैटिक की जगह होता है पब्लिक। पब्लिक वॉइड, और फिर हमारा वो मेथड का नाम। अब इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मेथड का इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हमारा जो यूज हम यूज कर रहे हैं वो मेथड, अगर वो पब्लिक में लिखा है ना कि स्टैटिक में, तो हमें यूज करना पड़ता है ये ऑब्जेक्ट्स को। जैसा अभी आप देखेंगे लोल आ गया वापस, तो एरर नहीं आया। इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यही सेम चीज़ आपको बताई। स्टैटिक और पब्लिक भी मैंने आपको बता दिया। स्टैटिक में गाइस हमें नॉर्मली कॉल करके हम आउटपुट ले सकते हैं, मगर पब्लिक में हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको रन करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। यहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे तो जावा प्रोग्राम हैज टू एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, स्टैटिक एंड पब्लिक। स्टैटिक means we can access without creating an object of a class, unlike public which can only be accessed by objects, ठीक है। इसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ लेना गाइस इसको। अब एक्सेस मेथड विथ एन ऑब्जेक्ट, मतलब मेरे पास कोई, यहाँ पे आप पढ़ते गए इसको पहले। we create an object in the my can call full thread and speed method on the car and object। अच्छा, मैं समझ गया मुझे क्या बताना है आपको। जैसे पब्लिक मेथड है, इसमें मेरे को देना है कुछ, यहाँ पे मैं मान के चलो इंट एक्स मुझे कोई वेरिएबल देना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूंगा लोल प्लस एक्स, ठीक है। अब एक्स मुझे अगर यहाँ पे देना है ना, तो मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 20, तो 20 की वैल्यू एक्स हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं पब्लिक में कर रहा हूँ स्टैटिक में कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना पैरामीटर देखना है, उसको इधर पेरेंथीसिस में जहाँ भी मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ वहाँ पे पेरेंथीसिस लगा रहा हूँ, उसके अंदर मुझे उस पर्टिकुलर पैरामीटर की वैल्यू डालनी है। अभी मैं इसको रन करूंगा तो लोल प्लस 20 लिखा आया, चिपका हुआ एक दूसरे से। देखा आपने। अगर स्पेस देना चाहता हूँ तो मुझे लोल के पहले यहाँ पे देनी पड़ेगी स्पेस, मगर वो बात के काम है अभी, इतना फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाया। पब्लिक क्लास मेन पब्लिक वर्ड फुल थ्रोटल करके हमने एक बनाया, इसके अंदर हमने एक प्रिंट कर दिया। फिर हमने दूसरा बनाया, उसके अंदर हमने स्पीड को लिया। ये
कार रेसिंग के थ्रू मैंने सोच के बनाई थी। और यहाँ पे दोनों को हम ऐसे कॉल कर रहे हैं क्योंकि दोनों पब्लिक में है। अब यहाँ स्टैटिक में होते तो हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ती। तो माई कार हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था मेन क्लास का। ठीक है। तो बस यही तक थी वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।